पापाचारी कुकर्मी जीवों की दुर्दशा। पापाचारी जीवों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट यमदूत हाथों में हथौड़ी एवं मूंगद लिए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उनकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता माता तथा चाचा पुत्र आदि दोस्तों को पुकारता है और खतरनाक आवाज में चिल्लाने लगता है। उस वक्त उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती है। एक शब्द एक ही आवाज जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें कांपती है और उसी भय में उसका मुख सूख जाता है। आंख ऊपर को उलटने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को भी छोड़ देता है और फिर यम के डोरी के आधार पर चलता है। फिर इसका वहाँ इंसाफ होता है, तब फिर इसको दूसरा शरीर दिया जाता है जो रूप रंग रेखा ने इसी शरीर से मिलता जुलता है, परंतु पिशाच शरीर होता है। पिशाच शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। उसी पिशाच शरीर से यातना भोगनी पड़ती है। तुरंत ही यमराज के दूत उसे अपने कांटों के रस्से में बांध लेते हैं। मृत्यु काल आने पर जीव को दारुण दुख होता है, जिस दुख से जीव अत्यंत दुखित हो जाता है और महान भयंकर आवाज में चिल्लाता है। उस समय भूतों से उसके शरीर का संबंध टूट जाता है। जीव शरीर से निकलते समय जोर जोर से रोता है। माता, पिता, भाई, स्त्री, मामा, चाचा, मित्र और गुरु, इन सब से नाता टूट जाता है। सभी सगे मित्र संबंधी आंखों में आंसू भरे देखते रहे जाते हैं और वह अपने शरीर को त्याग कर यमलोक की यात्रा के लिए उसी खतरनाक यमदूतों के रास्ते से चल पड़ता है। वह मार्ग अंधकार पूर्ण, अपार, अति भयंकर और पापियों के लिए अति दुर्गम होता है। यमदूत पाश में बांधकर उसे खींचते और मूंगदरों से पीटते हुए विशाल पथ पर ले जाते हैं। यमदूतों के अनेक रूप होते हैं और समस्त प्राणियों को भय पहुंचाने के लिए होते हैं। उनके मुख विकराल और नासिका टेढ़ी, आंखें तीन थोड़ी कपोल और मुख फैले हुए तथा लंबे होते हैं। वे अपने हाथों में विकराल एवं भयंकर आयुध लिए रहते हैं। उन आयुधों से अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। पाश, सांकल और दंड से भय पहुंचाने वाली महाबली महाभयंकर यम किंकर यम की आज्ञा से प्राणियों की आयु समाप्त होने पर उन्हें लेने आते हैं। जीव यातना भोगने के लिए अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है, उसे ही यमराज के दूत यम के लोक में ले जाते हैं। वे उसे काल पाश में बांधकर पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। बेड़ी की साल वज्र के समान कठोर होती है। यह किंकर क्रोध में भर उस बंधे हुए जीव को भली भांति पीटते हुए ले जाते हैं। वह लड़खड़ाकर गिरता है, रोता है और हाय बाप, हाय मैया, हा पुत्र, हाय स्त्री, हाय माँ, हाय देवी कह बारंबार चीखता और चिल्लाता है। तो भी दूषित कर्म वाले उस पापी को वे तीखे शूलों, मूंगदरों, खड्गों और शक्तियों के प्रहारों और ब्रजमय भयंकर डंडों से घायल करके जोर जोर से डांटते और पीटते हैं। कभी कभी तो एक एक पापी को अनेक यमदूत चारों ओर से घेर घेर कर पीटते हैं। बेचारा जीव दुख से पीड़ित और मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़ता है। फिर भी वे दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, कहीं लड़खड़ाते और कहीं दुख से रुदन करते हुए जीव को उस मार्ग से जाना पड़ता है। यमदूतों की फटकार पड़ने से वे उद्विग्न हो उठते हैं, यानी भय से बेहबल शरीर से कांपने और दौड़ने लगते हैं। जो मार्ग उनके चलने का है उसमें कांटे बिछे होते हैं और कुछ दूर तक तपी हुई बालू पड़ती है। जिन मनुष्यों ने सात्विक भाव से परोपकार नहीं किया और जीवों को आराम नहीं पहुंचाया, वे उस मार्ग पर जलते हुए पैरों से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्यों के सब और मरे हुए बकरों की लाशें पड़ी होती हैं। जिन जिन जीव जंतुओं को मारकर उनकी चमड़ियां जीते जी उधेड़कर बुद्धिहीन मनुष्य सेवन करते हैं, शरीर त्यागने के पश्चात उनके इर्द गिर्द वे आत्माएं जिनको उन्होंने
बुद्धिहीनता से भक्षण किया था, चिल्लाती और चिखती है, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ी के मैदे से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। ये वेदना से पीड़ित होकर जोर जोर से चिल्लाते और चीखते हुए यममार्ग की यात्रा करते हैं, और वे मुंह फाड़कर कहते हैं कि इनको छोड़ो, मैं इनका भक्षण करूंगा। उस वक्त शक्तिदायक यमदूत खड़ग तोमर बाण तीखी नोक वाले शूलों से उसका अंग अंग विदीर्ण कर देते हैं। कुत्ते, बाघ, भेड़िए इनके शरीर का मांस नोच नोच कर खाते रहते हैं। मांस खाने वाले लोग उस मार्ग पर चलते समय आरों से चीरे जाते हैं, अथवा सुअ अपनी दाढ़ों से दबाकर उसके शरीर को फाड़ देते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, वे शास्त्रों द्वारा अथवा ऋषियों की वाणी द्वारा छिन्न भिन्न व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। जो नेह अपराध जीवों को मारते व मरवाते हैं, वे राक्षसों के ग्रास बन करके उस पथ से यात्रा करते हैं जो पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारते हैं, अर्थात उन्हें भ्रष्ट करते हैं। वे नंगे करके दौड़ते हुए यमलोक में लाए जाते हैं। जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर और खेत का अपहरण करते हैं, यमलोक मार्ग पर पत्थरों व लाठियों और डंडों से मारकर उन्हें जर्जर कर दिया जाता है, और वे अंग प्रत्यंग से प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोक में जाते हैं। जो निरपराध नरक की परवाह न करके साधु सज्जनों का धन हड़प लेते हैं, उन्हें मारते और गालियां सुनाते हैं, उन्हें सूखे कांटों में बांधकर आंखें फोड़ दी जाती हैं और नाक कान काट दिए हैं। फिर उनके शरीर में पीप और रक्त बदबूदार पोत दिए जाते हैं, तथा काल के समान गीध और गीदड़ उन्हें नोच कर खाने लगते हैं। इस दशा में क्रोध में भरे हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं, और वे चिल्लाते हुए यमलोक के पथ पर घसीटे जाते हैं। संत और साधु के साथ अपमान, दुर्व्यवहार अर्थात उनके साथ चतुरता करने वालों की यही दुर्गति होती है। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा दुर्गम और अग्नि के समान प्रज्वलित है। इसे रौरव नरक कहते हैं। ये रौरव नरक जीवों को रुलाने वाला है। वह नीची ऊंची भूमि से युक्त होने के कारण मानव मात्र के लिए अगम है। तपाए हुए तांबे की भांति उसका वर्ण है। वहाँ अग्नि की चिनगारियां और लपट दिखाई देती हैं। वह मार्ग कंटकों और संकटों से भरा है। शक्ति और नुकीले वज्र आदि आयुधों से व्याप्त है। ऐसे कष्टप्रद नुकीले मार्ग पर निर्दयी यमदूत जीव को घसीटते हुए ले जाते हैं और उन्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं। इस तरह पापयुक्त अन्याय मनुष्य विवश होकर मार खाते हुए यमदूतों के द्वारा यमलोक में ले जाए जाते हैं। यमराज के सेवक अर्थात यमराज के पुलिस सभी पापियों को उस दुर्गम मार्ग में अवहेलना पूर्वक ले जाते हैं। जिस प्रकार पुलिस एक मुलजिम को पकड़कर अवहेलना पूर्वक ले जाती है, वह अत्यंत भयंकर मार्ग समाप्त हो जाता है। तब यमदूत पापी जीव को तांबे और लोहे की बनी भयंकर यमपुरी में प्रवेश कराते हैं। ये यमपुरी बहुत विशाल है। उसका विस्तार लाख योजन का है। वह चौकोर है। उसके सुंदर दरवाजे हैं, जिसकी चार दीवारी सोने की बनी है, जो 1000 योजन ऊंची है। इस पुरी का पूर्व द्वार बहुत सुंदर है। यहाँ फहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पोखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नर्क का उत्तर द्वार घंटा, छत्र, चंवर तथा नाना प्रकार से अलंकृत है। वहाँ वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल तथा ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते हैं। वहाँ ऋषियों का समुदाय शोभा पाता है। इस उत्तर द्वार से उन्हीं पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है।